गुड मॉर्निंग एवरीवन। नज़्मुन जाहिद एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज़। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस छोटे से पैसेज के बारे में। इस पैसेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एक अध्यापक थे, इनके बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इस छोटे से टॉपिक को। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने वाला हूँ, आपको हर एक पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करना है। आइए देखते हैं इस पैसेज को। पहला सेंटेंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एन एबल टीचर। यह सिंपल सेंटेंस है, यह पास्ट सिंपल है। इस सेंटेंस की वर्ब है वॉज, जो बी की सेकंड फॉर्म है। बी एक ऐसी वर्ब है जिसे हम यूज़ करते हैं पैसिव वर्ब बनाकर, लिंकिंग वर्ब बनाकर और मेन वर्ब बनाकर। तो बी को यहाँ पर यूज़ किया गया है लिंकिंग वर्ब बनाकर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, लेकिन यहाँ पर वॉज को यूज़ किया गया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक सिंगुलर नाउन है। नाउन में यह प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन 2 या 3 या 4 वर्ड के होते हैं तो उनके हर वर्ड का पहला लेटर आपको लिखना है कैपिटल में। इसीलिए ईश्वर का आई, चंद्र का सी, विद्यासागर का वी बनाया गया है कैपिटल में। एक नाउन तो यह है, दूसरी नाउन ये है। हमने नाउन के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया था 6 पॉइंट, आपको बताए थे 6 पॉइंट। जो उसका पहला पॉइंट था नॉमिनेटिव केस, उसमें यूज़ किया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। उसका तीसरा पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट, जिसमें यूज़ किया गया है टीचर को कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब टीचर यूज़ किया गया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए आपको सिर्फ देखना है वर्ब को ही। अब वॉज लिंकिंग वर्ब है, वॉज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हमें वर्ब से मालूम पड़ा यह टीचर एक कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह टीचर और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब हम इस पूरे की हिंदी बता रहे हैं आपको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अनुभवी या योग्य अध्यापक थे। एन लगा है आर्टिकल इस नाउन के लिए। दूसरा सेंटेंस है, मैनी स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी। इस सेंटेंस की वर्ब है केम, जो कम की सेकंड फॉर्म है। कम इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है, इस केम का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मैनी एक एडजेक्टिव है। मैनी को हम लगाते हैं किसी संख्या के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लड़के मैनी बॉयज़, बहुत सी लड़कियां मैनी गर्ल्स, बहुत से छात्र मैनी स्टूडेंट्स। इस हिम में दिखाया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तो हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर। ये आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू का यू ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस है, शी का हर ऑब्जेक्टिव केस है। हम ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं वर्ब के बाद में। लिखा है टू स्टडी, ये एक इन्फिनिटिव वर्ब है। अगर हम किसी वर्ब को वर्ब के प्लेस के अलावा किसी दूसरे प्लेस पर दिखाना चाहते हैं तब हम 2 पॉइंट में दिखा सकते हैं। पहला पॉइंट है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में, दूसरा पॉइंट है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में। अगर हम किसी भी वर्ब को वर्ब के स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान पर दिखाते हैं, वर्ब के बाद दिखाएं, ऑब्जेक्ट के बाद दिखाएं, सब्जेक्ट से पहले दिखाएं, हम कहीं भी दिखाएं, अगर वर्ब के अलावा किसी दूसरी वर्ब को वर्ब के स्थान पर नहीं किसी दूसरे स्थान पर, तब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला पॉइंट है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में, दूसरा पॉइंट है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में। ये टू आया है इस ऑब्जेक्ट की वजह से।
अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब ये टू भी नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे आइए, बोलेंगे कम, अब यहाँ टू नहीं आया। मैं कहूँ मेरे पास आओ, कम का यूज़ करेंगे आप। अब आ रहा है मेरे पास, कम मी। अब इतना बोलने पर ये गलत है। अब हमें यहाँ लिखना है टू को। ये टू आया है इस मी की वजह से, अगर मी नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा। इस सेंटेंस की हिंदी है बहुत से छात्र पढ़ने के लिए उनके पास आते थे। तीसरा सेंटेंस है टू हेल्प द स्टूडेंट्स, कॉमा लगाया, विद्यासागर कंप्लाइड अ बुक ऑन ग्रामर। इस सेंटेंस की वर्ब है कंप्लाइड, जो एक सेकंड फॉर्म है। इसका सब्जेक्ट है विद्यासागर, इसका ऑब्जेक्ट है बुक। जो अभी हमने आपको यहाँ बात बताई वो बात आप यहाँ देख सकते हैं। ये वर्ब के स्थान पर आई है। अगर हम किसी भी वर्ब को वर्ब के प्लेस पर दिखाना चाहते हैं तब हमारे पास 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट फॉर्म के रूप में, दूसरा पॉइंट सेकंड फॉर्म, दूसरा पॉइंट सेकंड फॉर्म के रूप में, तीसरा पॉइंट थर्ड फॉर्म के रूप में, चौथा पॉइंट है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में, पांचवा पॉइंट है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में। हम किसी वर्ब को दिखा सकते हैं वर्ब के प्लेस में। अगर हम किसी वर्ब को दिखाते हैं वर्ब के बाद, ये ऑब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट के स्थान पर, तब हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन यूज़ करते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए थे। अब ये पूरा टू हेल्प द स्टूडेंट्स यहाँ का था, लेकिन किताब वालों ने राइटर यहाँ से हटाकर सब्जेक्ट से पहले दिखा दिया। इस पूरे की हिंदी है विद्यासागर ने ग्रामर पर किताब का अनुपालन किया। अब टू हेल्प द स्टूडेंट्स, इसकी पूरी की हिंदी वही, विद्यासागर ने छात्रों की मदद करने के लिए ग्रामर पर एक किताब का अनुपालन किया। तो विद्यासागर छात्रों की हेल्प करने के लिए, विद्यासागर ने छात्रों की हेल्प करने के लिए ग्रामर पर एक किताब लिखी, उसका अनुपालन किया। इसका पूरे का मतलब ये है। सेंटेंस आगे है फॉर द अपलिफ्ट ऑफ एजुकेशन ही डिड मैनी फंक्शंस। इस सेंटेंस की वर्ब है डिड, जो डू की सेकंड फॉर्म है। इसका सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट है मैनी फंक्शंस। अब यहाँ पर जो आया है फॉर द अपलिफ्ट ऑफ एजुकेशन, अपलिफ्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। अब ये वर्ब है, ये नाउन है, आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है, अगर आप किसी भी सेंटेंस में ऑफ को यूज़ करते हैं, ऑफ के पहले और बाद में हम 2 नाउन को यूज़ करते हैं। एक पॉइंट ये है, आप ऑफ से पहचान सकते हैं कि ये नाउन है, ये भी नाउन है। दूसरा पॉइंट है आर्टिकल लगा है। आपको एक बात ध्यान रखना है, आर्टिकल के बाद जो भी कुछ आएगा वो हमेशा नाउन के रूप में आएगा। ये नाउन है। शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। मैं समझता हूँ आपको इस पैसेज में काफ़ी पॉइंट्स मिले होंगे जिन्हें आपको नोट करना चाहिए। प्लीज़ इसे खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, मुझे आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया।